और पतिव्रताशील स्वभाव की सुनीति प्राणन प्यारी। बड़े ही अच्छे राजा हुए हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। इनके घर में इनकी पत्नी है सुनीति, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। दुख केवल इसी बात का है कि इनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक बार की बात है, रानी अपने मन में विचार करती है कि हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी सजा हमें इस जन्म में भुगतने को मिल रही है। किस कारण हमारी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। और रानी अपने मन में विचार करती है,
इधर रानी अपने मन में विचार करती है कि हमारे कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया और ये दुनिया वाले हमें बाज कहते हैं। क्या किया है रानी ने? दासी को बुलाया है और जवाब दिया है, सुनो दासी, जाओ हमारे महाराज को बुला करके लेके आओ और उनसे कहना कि तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है। बादी को भेजा है। और मेरे सैया को तेरे के महलन में दासी लाई। अरे दासी लाई बुलाए कहीं समझाए चली नकदारी चली नकदारी। और मेरे दुल्हा को तेरे महलन में दासी लाई। अरे जा गई दासी पा गई दासी दासी लगी बनावटी जाए। अरे ऊपर के लचका पैर को दचका, अरे दचका लगे कमर बलिखा। और जा गई दासी पा गई दासी दासी लगी बनावटी जाए। अरे हाथ जोड़ के बोलन लागी तुम्हें महारानी रही बुलाए। और संग हमारे राजा चलियो तो जल्दी से हो तैयार। अरे बात सुन के तब दासी की, अरे राजा लगे भगनिया। अरे आवत देखो जो सैया बजरंग पटका जोड़वा। अरे लेके बिरनिया मोर पंखती धोधन लगी पद्मिनी प्यार। अरे किस कारण से प्रियतम प्यार जे सोन जवन के दुनिया। जवाब दिया है जैसे ही महलों में महाराज आए। सुनीति ने कहा है, क्या बात है महाराज, आप इतने उदास क्यों हो? आप जब भी महलों में आया करते थे तो हम तुम्हारा चेहरा हमेशा फूल की भांति खिलता हुआ दिखाई देता था। हेलो आज क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? आप इतने मनहीन क्यों हो? जैसे ही ये बात कही है तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, सुनो सुनीति, तुम्हें नहीं पता है हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी केवल इस बात की है कि हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। सुनीति हाथ जोड़ करके कहने लगी है, महाराज
इसी कारण तो आपको बुलाया है, क्योंकि ये दुनिया वाले हमें बांझ कहते हैं, आपको निर्वंशी कहते हैं। ये बात हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आप एक काम करो महाराज, बताओ। जब ये बात कही, रानी सुनीति की आंखों से आंसू चलने लगे और रो करके कहने लगी है, सुनो महाराज, और बिन संतान के घर में मैया हुई रही है बदनामी। बस इतनी कह के रोने लगी महारानी। सुनो महाराज, इसी बात की चिंता में दिन रात नींद नहीं आती है, हर पल मुझे सताती है। जवाब दिया है सुनीति ने हाथ जोड़ करके, और ये 50 रुपए और ये गिरवर लाल बाबा जी की तरफ से, ये श्रीमान गिरवर लाल बाबा की तरफ से 50 रुपए आ रहे हैं। और फरमाइश है अमृत कुआ खोदे यमुना। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर रानी सुनीति हाथ जोड़ करके कहने लगी है, महाराज ये दुनिया वाले हमें बांझ कहते, हमें जीने नहीं दे रहे, एक काम करो। जवाब दिया है, क्या कहना चाहती हूँ। सुनीति हाथ जोड़ करके कहने लगी है, सुनो महाराज, हमारी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, इसलिए आप एक काम करो, आप दूसरी शादी कर लो। दूसरा विवाह कर लोगे तो हमें ये पता है कि आने वाली दुल्हन के गर्भ से किसी ना किसी बच्चे का जन्म अवश्य हो जाएगा। जैसे ही ये बात सुनी महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी हम समझ गए, अब तुमने घर को बिगाड़ने की बहुत अच्छे से ठान ली है। तुम्हें नहीं पता है कि अगर हमने शादी कर ली
तो तुम्हारी ख्वारी हो जाएगी, आने वाली दुल्हन तुम्हें कुछ नहीं समझेगी। इसलिए हमारी बात मान जाओ। और तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात भी कैसे आ गई कि हम दूसरी शादी करेंगे? कभी नहीं शादी कर सकते हैं रानी। जैसे ये बात कही है, महारानी हाथ जोड़ करके कहने लगी है, सुनो महाराज, आप अगर विवाह कर लोगे हम कभी उससे झगड़ा नहीं करेंगे, आप शादी जरूर कर लो। महाराज उत्तानपाद समझा करके कहने लगे हैं, सुनो रानी, हर औरत ये चाहती है कि हमारे घर में हमारे लिए मौत आ जाए लेकिन सौत ना आए, और तुम ये कह रही हो कि हम शादी कर लें। सुनो, तुम्हें नहीं पता है रानी, जवाब दिया है रानी ने। महाराज शादी कर लो। महाराज कहने लगे, तुम्हें नहीं पता है रानी, अगर हमने शादी कर ली, एक घड़ी मौत आ जाए लेकिन घर में सौत नहीं आनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता है कि सौत से मौत बहुत अच्छी होती है जो एक बार ही आती है। इसलिए मेरी बात मान जाओ रानी और हमारा विवाह न करवा। सुनीति ने एक बात नहीं मानी और जवाब दिया है, महाराज बहुत समय हो गया है, हम दुनिया वालों के ताने खा रहे हैं लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होता, और पता नहीं भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते। जब ये बात कही है तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनो रानी, तुम्हें नहीं पता है, और जवाब दिया है,